राम राम साथियों, आप सभी को तिवारी फिल्म्स एंड ब्लॉग में स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है वर्क परमिट। हम जानेंगे वर्क परमिट को हिंदी में हम कार्य अनुमति कहते हैं। तो जानेंगे कि वर्क परमिट क्या है। ठीक है, वर्क परमिट कितने प्रकार के होते हैं, उसका कलर कोड क्या होता है, उसका कितने दिन तक वैलिडिटी होता है, कितने समय तक वैलिडिटी होता है, और क्या है कि इम्पोर्टेंस क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ वर्क परमिट? ए लीगल डॉक्यूमेंट दैट इज़ रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एनी वर्क एट द वर्क प्लेस फ्रॉम एन ऑथोराइज्ड पर्सन इज कॉल्ड वर्क परमिट। पर कहने का मतलब है कि कार्यस्थल पर कोई भी कार्य शुरू करने के लिए किसी अधिकृत या मान्य व्यक्ति से प्राप्त कानूनी दस्तावेज को हम वर्क परमिट कहते हैं। आप लोग इमेज के माध्यम से देख सकते हैं कि वर्क परमिट आखिर होता क्या है। ठीक है, तो वर्क परमिट ऐसा ही होता है कि हम किसी भी काम को वर्क प्लेस पर शुरू करते हैं तो उसका एक पेपर आता है, डॉक्यूमेंट आता है ना, उसको हम अथोराइज पर्सन से सिग्नेचर करके ऑथोराइज करके हम लेते हैं कि हाँ, हम इस काम को करने के लिए वैलिड है, तो आपको वर्क परमिट देता है करने के लिए, है ना। तो हम वर्क परमिट से हम अपना काम करेंगे ताकि कभी भी कोई चेकिंग ना आए या कुछ भी हो तो हम बता सकते हैं कि हाँ, इस काम को करने के लिए ऑथोराइज है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्क परमिट? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्क परमिट: हॉट वर्क परमिट, कोल्ड वर्क परमिट, हाई रिस्क परमिट। मतलब कि जो वर्क परमिट का टाइप है, प्रकार होता है, वो 3 प्रकार होता है: गर्म काम की अनुमति, ठंडे काम की अनुमति और उच्च जोखिम वाले काम की अनुमति। ये तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम तो 3 बताएं, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि पूरे काम को अलग अलग भागों में डिवाइड कर देते हैं, है ना। जैसे कोल्ड वर्क हो गया, कोल्ड वर्क में आ जाएगा एक्सकवेशंस, लैडर, स्कैफोल्डिंग, ऐसे बहुत से हैं। हॉट वर्क में ग्राइंडिंग हो गया, वेल्डिंग हो गया, ब्रेजिंग हो गया, गैस कटिंग हो गया, हॉट वर्क हो गया। हाई रिस्क में आपका हो जाएगा हाई क्रिटिकल लिफ्टिंग हो जाएगा, ये सब चीज़ आ जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ हॉट वर्क परमिट? एनी परमिट और डॉक्यूमेंट्स यूज टू कमेंस एनी टाइप ऑफ हॉट वर्क एट ए जॉब साइट इज कॉल्ड ए हॉट वर्क परमिट। कहने का मतलब है किसी कार्य पर किसी भी प्रकार का हॉट वर्क शुरू करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले परमिट या दस्तावेज को हॉट वर्क कहते हैं। मतलब किसी काम को शुरू करने के लिए एक दस्तावेज मिलता है, एक डॉक्यूमेंट मिलता है एक ऑथोराइज पर्सन के द्वारा, वही ऑथोराइज करेगा जो उस काबिल होगा, जो हमारा लीगल होगा। जैसे क्लाइंट हो गया, हमारा सेफ्टी से, इन लोग के द्वारा हमें एक दस्तावेज मिलेगा कि हाँ, जिस काम को अब करने जा रहे हैं, जैसे हॉट वर्क करने जा रहे हैं, तो हॉट वर्क के लिए हम ऑथोराइज पर्सन हैं। उसका एग्जांपल देख लीजिए, वेल्डिंग हो गया हॉट वर्क में, ग्राइंडिंग हो गया, गैस कटिंग हो गया, ब्रेजिंग है। मतलब हॉट वर्क होता है क्या, जिस काम में कोई चिंगारी हो, ओपन फ्लेम हो, माने लॉ हो, वो क्या है, हॉट वर्क है। ठीक है, उसका कलर कोड मतलब रेड होता है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज कोल्ड वर्क परमिट? एनी परमिट और डॉक्यूमेंट्स यूज टू कमेंस एनी टाइप ऑफ कोल्ड वर्क एट द जॉब साइट इज कॉल्ड कोल्ड वर्क परमिट। जानते हैं इसके बारे में? किसी कार्य पर किसी भी प्रकार का कोल्ड वर्क शुरू करने के लिए उपयोग किए जाने वाले परमिट या दस्तावेज को हम कोल्ड वर्क परमिट कहते हैं। जैसे इसका फोल्डिंग हो गया, लैडर हो गया, एक्सकवेशन हो गया, कन्फाइंड स्पेस हो गया, केमिकल या पेंट्स, ये सब क्या है, कोल्ड वर्क में आएगा। इसका कलर कोड होता है क्या, ब्लू। ठीक है, तो कोल्ड वॉर में ये सब आता है। स्कैफोल्डिंग आप लोग देखते हैं, ढांचा होता है, मचान होता है ना। जैसे गांव के देहात लोग में बोलता है, विलेज में भाड़ा। अगर कहीं हम प्लास्टर के लिए, दीवार को प्लास्टर करने के लिए या पेंट करने के लिए आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ हाई रिस्क परमिट? हाई रिस्क उच्च जोखिम परमिट अनुमति क्या है? एनी परमिट और डॉक्यूमेंट्स यूज टू कमेंस एनी टाइप ऑफ हाई रिस्क वर्क एट द जॉब साइट इज कॉल्ड ए हाई रिस्क परमिट। ठीक है, किसी कार्य पर किसी भी प्रकार का उच्च जोखिम वाला काम शुरू करने के लिए और उपयोग किए जाने वाले परमिट या दस्तावेज को
हाई रिस्क परमिट कहते हैं। जैसे हैवी लिफ्टिंग होता है, क्रिटिकल लिफ्टिंग होता है, ओवर वर्किंग ऑन लाइव ओवरहेड पावर लाइंस, तो ये हमारा हाई रिस्क होता है जिसमें उच्च जोखिम का काम हो। हैवी लिफ्टिंग होता है मतलब बहुत वजनदार सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। क्रिटिकल, जिस काम को हम बहुत मुश्किल से उठ पा रहे हैं उसको इधर से उधर लेके जाना, है ना। वर्किंग ऑन लाइव ओवरहेड पावर सप्लाई, पावर लाइन मतलब हमारे सर के ऊपर से पावर लाइन के पे काम करना, ठीक है। अब जानेंगे हाउ मच वैलिडिटी ऑफ वर्क परमिट, मतलब वर्क परमिट का कितना वैलिड होता है। ईच वर्क परमिट हैज़ डिफरेंट वैलिडिटी पीरियड, मैंने प्रत्येक परमिट का, वर्क परमिट का अलग अलग वैलिडिटी होता है। ईच आर एज फॉलोस, में इसके बारे में जानते हैं। हॉट वर्क, दिस परमिट इज़ वैलिड ओनली फॉर 24 आवर, देयर आर नो चेंजेस इन वर्क activity in that period. If you change in the hot work activity, that permit will not be valid. Then after you must be issued a new hot work permit. कहने का मतलब है कि मैंने हॉट वर्क परमिट जो है 24 घंटे के लिए वैलिड मान्य होता है। अगर उसमें आप किसी काम में परिवर्तन करते हैं हॉट वर्क में, तो आपको वो दूसरा परमिट बनवाना पड़ेगा, वो पहले वाला परमिट नहीं चलेगा, तब आप काम शुरू कर सकते हैं, है ना। जैसे कोई चेंजिंग करना है उसमें काम में कि ये काम ऐसे नहीं वैसे होगा, ये काम पहले को, तो आपको पहले चेंज करना पड़ेगा वर्क परमिट को। दूसरा हो गया कोल्ड वर्क परमिट, दिस परमिट इज़ वैलिड फॉर 3 to 7 days, द वर्क्स एक्टिविटी रिमेन्स अनचेंज ड्यूरिंग द पीरियड। इफ़ यू मेक एनी चेंजेस टू द कोल्ड वर्क एक्टिविटी, द परमिट विल नॉट बी वैलिड, यू मस्ट देन वी इशूड ए न्यू कोल्ड वर्क परमिट। कहने का मतलब है जो ये कोल्ड वर्क परमिट है 3 से 7 दिन के लिए वैध होता है। इसकी अवधि के दौरान अगर गतिविधि में कोई भी परिवर्तन करते हैं, तो यदि कोल्ड वर्क गतिविधि में कोई बदलाव करते हैं तो वो परमिट मान्य नहीं होगा। उसके बाद आपको एक नया कोल्ड वर्क परमिट जारी करना होगा अगर आपको काम करना है तो, या तो अगर नहीं चेंज करना है उसके अनुसार ही पहले वाले परमिट के अनुसार चलना है तो वही चलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। यदि आप काम में, गतिविधि में, एक्टिविटी में कोई बदलाव करते हैं तो फिर पहले वाला परमिट आपका मान्य नहीं होगा, है ना, दूसरा चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है द परमिट इज़ वैलिड ओनली फॉर सिंगल वर्क, there is no changes in work activity in that period. If you want to do new work then a new high risk permit must be issued। मतलब हाई रिस्क परमिट में बता रहा है कि यह परमिट केवल एक ही कार्य के लिए मान्य है। इस अवधि में कार्य गतिविधि में कोई बदलाव नहीं होता है। यदि आप नया कार्य करना चाहते हैं तो आपको नया उच्च जोखिम परमिट जारी करना होगा। कहने का मतलब है कि एक परमिट होगा एक काम के लिए वैलिड होता है, वो सिंगल काम के लिए, है ना। अगर उसमें कोई बदलाव करते हैं या दूसरा आपको कोई काम, दूसरा काम, वो काम जिस परमिट को लाए थे जिस काम को करने के लिए अगर हो गया और दूसरा आपको काम करना है तो आपको दूसरा परमिट बनवाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट जानेंगे व्हाई इज़ द वर्क परमिट इज़ इम्पॉर्टेंट। वर्क परमिट क्यों महत्वपूर्ण है? तो वर्क परमिट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक कानूनी दस्तावेज है जो आपको किसी कार्यस्थल पे कानूनी रूप से काम करने की अनुमति देता है, जिससे आपको कानूनी और व्यक्तिगत सुरक्षा मिलती है। ये सुनिश्चित करता है कि आप इस जगह पे श्रम कानूनों का पालन कर रहे हैं और नियोक्ता को कर्मचारियों कानूनी रूप से काम करने में मानसिक शांति मिलती है। कहने का मतलब है कि हमारे पास अगर यदि वर्क परमिट है, अगर वर्क परमिट हम लिए हैं तो इस कार्यस्थल पर काम की अनुमति, उसमें ये बात बता रहा है वर्क परमिट आप लिए हैं तो, कि वो अनुमति देता है कि हम इस काम को कर सकते हैं। कानूनी सुरक्षा भी आपको मिलेगा उससे, किसी अगर खतरा होता है तो भी आप रहेंगे कि हाँ हमने वर्क परमिट लिया था, हमने ट्रेनिंग दिया है, बाकायदे सब लिया है, सिंगेज किया है, तो हमें मिला है ये वर्क परमिट, ठीक है। तो ये हमारा वर्क परमिट हो गया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।